हेलो एवरीवन। वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं सीटेट की तैयारी करवा रही हूँ। आप सभी का एग्जाम जुलाई मंथ में है, जिसके लिए मैं पेपर 1 पेपर 2 के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, प्रैक्टिस सेट है, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं करवा रही हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं इंग्लिश लैंग्वेज जो है इसका सब्जेक्ट पेडागोजी कुछ करवाऊंगी। इससे पहले मैं पैसेज कैसे सॉल्व करना है ये चीज़ बताई हूँ, आप सभी जाके देख लीजिएगा। एकदम ईज़ी वे में बताई हूँ कि पैसेज कैसे सॉल्व कर सकते हैं कम से कम टाइम में। और आज की वीडियो में मैं जो इंग्लिश से सब्जेक्ट पेडागोजी वाले 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 15 जूनियर में, 15 जो है प्राइमरी में, उसको बताऊँगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106 से। इससे पहले मैं आप सभी से कह दूँ कि अगर आप सभी जो है हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी कंटेंट छूटे ना। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वीडियो में डालूँगी तो पता नहीं चलेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106 से। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। 106 है क्वेश्चन नंबर। ये सब्जेक्ट पेडागोजी है। ए लैंग्वेज टीचर फर्स्टली आस्क स्टूडेंट टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ टू ईच अदर इन क्लास। कोई क्लासरूम है, टीचर बोल रही है स्टूडेंट्स के वन बाय वन एक दूसरे से आप क्या करो, इंट्रोड्यूस करो, खुद खुद का जो है परिचय बताओ। देन सी आस्क देम टू इंट्रोड्यूस देयर फ्रेंड्स टू ईच अदर। दिस एक्टिविटी विल हेल्प देम टू इंक्रीज। ये जो है जो एक्टिविटीज़ करवा रही है, बोल रही है कि पहले खुद से खुद का परिचय बताइए, फिर अदर जो स्टूडेंट हैं, आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनसे आप परिचय एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाइए। ये कौन सी एक्टिविटीज़ है, चलिए देखते हैं कौन सी एक्टिविटीज़ है ये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला है BICS। इसका जो फुल फॉर्म होता है, इसको कट कर दूं पहले। पहले वाला बिक्स जो है इसका फुल फॉर्म पहले मैं आपको बता दूं। इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। आप समझ लीजिएगा, मैं बोल रही हूँ जो कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि इस पे लिखा था अच्छे से नहीं है। ठीक है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। इंटरपर्सनल मतलब आपस में जो बातचीत हो रहे हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मतलब बातचीत होता है, वो जो स्किल होता है वो रिलेटेड होता है विक्स से। इसका जो इसमें इंटरपर्सनल ही बातचीत हो रहे हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला विक्स। और इसके बाद मैं आप सभी को बता दे रही हूँ, ये जो कैल्प है CALP, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है कॉग्निटिव एकेडमिक और लैंग्वेज फिर होता है प्रोफिशिएंसी। इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, कभी कभी जो बिक्स होता है, कैल्प होता है, सबके फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। इसका कैल्प का हो गया कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। इसके बाद मैं आप सभी को PPP का बता दूं, जो 3 बार है, 4 बार PPP है। इसका होता है प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस, प्रोडक्शन और जो है नेक्स्ट है ELT वाला। ELT का जो होता है वो होता है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। ELT वाला होता है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। इसका इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। इसका फुल फॉर्म कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। आपको तीनों चारों का एग्जाम में फुल फॉर्म में बता दी हूँ। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाले का, ये बिक्स होगा BICS। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107 है। ये लिटरेचर से क्वेश्चन आया है। लिटरेचर शुड बी इंक्लूडेड इन लैंग्वेज क्लासरूम बिकॉज। जो लिटरेचर होता है इसको लैंग्वेज क्लासरूम में क्यों ऐड किया गया है, क्यों इंक्लूड किया गया है, ये पूछ रहा है। चलिए देखते हैं क्यों किया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इट हेल्प लर्नर टू बी बर्डिंग राइट्स। फिर है इट गिव्स एक्सपोजर टू डिफरेंट ग्रामेटिकल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। इट डेवलप्स मोरल वैल्यूज एमॉन्ग द लर्नर्स। फिर है इट एक्सपोज देम टू डिफरेंट जेनर्स कल्चर एंड सोशल इशूज। अपन ऑप्शन नंबर ये फोर्थ वाला जो सही है, ये बिल्कुल ये जो डिफरेंट जो जेनर्स होते हैं और कल्चर होते हैं, सोशल इशूज होते हैं, लिटरेचर को पढ़ने से लैंग्वेज क्लासरूम में यही डेवलपमेंट होता है, इन सभी चीज़ों का विकास होता है, कल्चर का, सोशल का, और ये जो जेनर्स हैं, इनका ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108 है। क्वेश्चन नंबर 108 है ए टीचर मेक्स हर लर्नर्स रिस्पॉन्ड टू हर एक्शन एंड स्पीच ओनली बाई बॉडीली मूवमेंट। ये कोई टीचर है, ये अपने स्टूडेंट से कह रहा है कि क्या करना है, बस बॉडी मूवमेंट से बोलना है, जो बॉडी मूवमेंट होता है उससे बोलना है, बाकी जो स्पीच है ना,
जो एक्शन से मतलब बोलना है, एक्शन से बातचीत करनी है एक्शन से, और मुंह से बोलना स्पीच क्या है ये मना है। केवल बॉडली मूवमेंट करना, व्हाट इज दिस नोन, ये क्या मतलब जाना जाएगा। चलिए देखते हैं। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, ये टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, लैंग्वेज तो हो ही नहीं रहा इसमें। कम्युनिकेटिव अप्रोच, प्ले वे मेथड, ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका सही हो जाएगा। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, ये बोलना है इसमें मना है, केवल बॉडली मूवमेंट होगा तो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109 वाला है। इन ए लैंग्वेज क्लास स्टूडेंट आर मेमोराइजिंग द डायलॉग, जो लैंग्वेज क्लासरूम है इसमें स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, डायलॉग को मेमोराइज कर रहे हैं, याद कर रहे हैं थ्रू ड्रिल एंड प्रैक्टिस, किसके द्वारा, ड्रिल और प्रैक्टिस के द्वारा, यंत्र अभ्यास के द्वारा। एंड द टीचर इज करेक्टिंग दियर प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स इमीडिएटली, और क्या कर रहा है टीचर, उनका जो प्रोनाउंसिएशन है अगर यहाँ पे कहीं मिस्टेक आ रही है तो उसको क्या कर रहा है, करेक्ट कर रहा है। दे आर प्रैक्टिसाइजिंग द डायलॉग इन कोरस, द टीचर इज फॉलोइंग द, क्या कर रहा है टीचर, कौन सा मेथड इसमें से यूज कर रहा है। चलिए देखते हैं कौन सा मेथड इसमें से यूज कर रहा है टीचर। फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड, नहीं डायरेक्ट मेथड नहीं हो रहा है। फिर है नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड तब होता है जब बच्चे खुद से सीख लेते हैं, इसमें कुछ नहीं होता। और डायरेक्ट मेथड भी तब होता है जब बच्चे के सीखने, जो स्टूडेंट होते हैं और जो सीखने के टीचर होते हैं इनके बीच में कुछ नहीं आता, तब वो डायरेक्ट मेथड होता है। फिर है ऑडियो लिंगुअल मेथड, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला ये सही हो जाएगा 109 का, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला ऑडियो लिंगुअल मेथड, क्योंकि जो है इसमें देखने का काम ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं, बस ऑडियो वाली चीज़ें, सुनने वाली चीज़ें हो रही हैं। ऑडियो लिंगुअल मेथड जो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। इसमें जो ये कोरस शब्द है, ये जो सॉन्ग्स होते हैं उनके ग्रुप को कोरस बोला जाता है। और सीएलटी मेथड जो होता है इसको बोलते हैं कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। सीएलटी जो होता है इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है, चलिए बता देती हूँ। कम्युनिकेटिव कम्युनिकेटिव लैंग्वेज और ये हो जाएगा टीचिंग, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसका सही होगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला ऑडियो लिंगल मेथड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110 है। द ओरल एरर्स ऑफ द स्टूडेंट, जो मौखिक एरर्स होते हैं, गलतियां होते हैं स्टूडेंट के, कैन बी बेस्ट करेक्टेड इफ द टीचर, ये करेक्ट किए जा सकते हैं कैसे, क्या कहे अगर टीचर, इसका जो सही करेक्ट एन एरर डायरेक्टली, डायरेक्टली एरर को करेक्ट नहीं करना, ये गलत है। पॉइंट आउट द एरर इन जनरल, हाँ ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही होगा। जो एरर है इसको क्या करना है, सामान्य तरीके से पहले पॉइंट आउट करना है। फिर लेट्स द स्टूडेंट ट्राई टू करेक्ट हिमसेल्फ फर्स्ट, हाँ इनको जो है पहले क्या करना है, स्टूडेंट से ही बोलना है, स्टूडेंट्स को पहले बोलना, फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट स्टूडेंट से ही बोलना है कि आप अपने आप इसको सही करने का प्रयास करिए, ये नहीं कि डायरेक्ट आप ही सही कर दें। इससे बच्चे का जो माइंड होगा वो एक्टिव होगा, वो सीखने में ज़्यादा आगे जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111 है। एज ए पेयर एक्टिविटीज ऑफ द टीचर गिव्स हर लर्नर्स ऑलमोस्ट द सेम पिक्चर्स एंड आस्क देम टू, क्या कर रहा है, ये पिक्चर दे रहा है, दो दो पिक्चर दे रहा है जो लगभग क्या है, सेम है। फिर क्या कर रहा है, एंड आस्क देम टू फाइंड द डिफरेंसेस बिटवीन, और फिर बोल रहा है डिफरेंसेस के बीच में निकालो। टू स्टूडेंट ask each other question to discover how the two picture are different, this can be a, दो स्टूडेंट का ग्रुप बना दिया और बोल रहा है ये जो दो पिक्चर है इनमें डिफरेंस कहाँ है, ये तुम दोनों दो लोग मिलके निकालो, ये क्या कर रहा है। चलिए देखते हैं। ग्रामर एक्टिविटीज नहीं, इसमें ग्रामर तो कहीं यूज ही नहीं हो रहा है। स्पीकिंग एक्टिविटीज बिल्कुल, जब वो डिफरेंस निकालेंगे अपनी बातों से बातचीत करेंगे, आपस में डिस्कशन करेंगे, तो इसमें स्पीकिंग वाली जो एक्टिविटीज है ये होगा सही। नेक्स्ट देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117 है। कुछ छूट रहा है क्या, ये 111 के बाद ये आएगा 112। चलिए देखते हैं। स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर्थ इज हैविंग सम प्रॉब्लम इन राइटिंग, किसमें प्रॉब्लम हो रही है बच्चे को, कोई फोर्थ क्लास का स्टूडेंट है उसको किसमें प्रॉब्लम हो रही है, राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है। जब आपको मैं एक दिन बताई थी वीडियो में, मतलब सीडीपी वाला पार्ट करवा रही थी जिसमें मैं बताई थी अगर राइटिंग से रिलेटेड दिक्कत हो तो क्या होता है, डिसग्राफिया होता है। डिसग्राफिया, ग्राफ पे क्या किया जाता है, लिखा जाता है ना, ऐसे रिलेट कर लीजिए। डिसग्राफिया मतलब ये राइटिंग से रिलेटेड है। और अगर रीडिंग से रिलेटेड दिक्कतें आ रही हैं तो क्या होगा, डिसलेक्सिया होगा, डिसलेक्सिया होगा। और अगर क्या हो, कैलकुलेशन से रिलेटेड कैलकुलेसिया डिसकैलकुलिया होगा। और ये अगर लैंग्वेज से रिलेटेड होता है तो डिसफेजिया होता है। इसका क्या आंसर होगा, किससे, राइटिंग से है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सेकंड वाला डिसग्राफिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113 है।
It specifies the rules which governs the arrangement of words into phrases, clause and sentence. ये क्या कर रहा है, ये सबको एक क्रम में एक ऑर्डर में कनेक्ट कर रहा है, किसको, वर्ड्स को, फिर फ्रेजेस को, फिर क्लाउज को, फिर सेंटेंसेस को, ये सबको एक क्रम में कर रहा है। अगर सबको एक क्रम में कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको सिंटैक्स बोला जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा, सिंटैक्स बोला जाता है। और जो डिस्कोर्स होता है ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, बातचीत से रिलेटेड है। सीमेटिक जो होता है ये मीनिंग से रिलेटेड है, अगर कहीं मीनिंग की विशेषता बताई जाए वो सीमेटिक होता है। और ये कोहेजन जो होता है ये होता है आपका ग्रुप से रिलेटेड होता है, कहीं ग्रुप डिस्कशन हो, कोई कहीं ग्रुप बन रहा हो तो ये इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि इसमें जो है मान लीजिए अभी सिंटैक्स से क्वेश्चन बनता है, चारों ऑप्शन देख लीजिएगा क्योंकि हो सकता है कि इसमें सिंटैक्स से बना, आगे आने वाले में सीमेटिक से बन जाए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114 है, ए टीचर ऑफ क्लास 6 हैज लेबल्ड, क्या कर रहा है, लेबलाइजेशन कर रहा है वो स्टूडेंट का, स्टूडेंट का नहीं लेबलाइजेशन कर रहा है, स्टूडेंट का लेबलाइजेशन करना गलत है, ठीक है। लेबल्ड द क्लासरूम, क्लासरूम को लेबलाइज कर रहा है। ऑब्जेक्ट, फिर सच एज, जो क्लासरूम के ऑब्जेक्ट हैं, सामान है, उनको क्या कर रहा है, अलग अलग कर रहा है, लेवलाइज कर रहा है। ब्लैक बोर्ड, डोर, विंडो, फैन, और ये टेबल है, चेयर है, एटीसी, इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, किस में कर रहा है, डिफरेंट लैंग्वेज में, यल 1, यल 2, यल 3, डिफरेंट जो लैंग्वेजेस हैं। मान लीजिए ब्लैक बोर्ड को यल 1 में कर दिया, ये जो विंडोज़ हैं इनको यल 2 में कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में ये लेवलाइजेशन कर रहा है। इन डिफरेंट लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, ये लैंग्वेज में बता दिया। हेयर द क्लासरूम एज ए होल, क्या होगा, क्लासरूम इज ए रिच रिसोर्सेज फॉर प्रोमोटिंग मल्टीलिंग्वेज, जहाँ मल्टीलिंगुअल चीज़ें आ जाए वो ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें अलग अलग जब लैंग्वेज को ऐड कर रहा है तो वहाँ पे मल्टीलिंगुअल होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115 है, द असेसमेंट प्रोसेस नॉट ओनली असेस स्टूडेंट्स, जो असेसमेंट का, असेसमेंट मतलब होता है आकलन, आकलन, जो असेसमेंट का प्रोसेस होता है वो बोल रहा है कि केवल ये स्टूडेंट को ही असेस नहीं, आकलित जो है स्टूडेंट को ही नहीं आकलित करता, प्लस बल्कि ये किसको, टीचर को भी आकलन, टीचर का भी आकलन होता है इसमें। बट आल्सो असेस टीचर्स टीचिंग, हाँ टीचर के किस चीज़ का आकलन होता है, टीचिंग प्रोसेस का, कि उसने किस तरीके से सिखाया है, टीचिंग प्रोसेस। दिस स्टेटमेंट इज, ये क्या है, ये फुल्ली राइट है, रॉन्ग नहीं। ऑप्शन नंबर ये जो होगा वो सेकंड वाला सही हो जाएगा, फुल्ली राइट, बिल्कुल सही है। क्योंकि जो जब असेसमेंट होगा, बच्चा जैसा नंबर पाए, मान लीजिए बच्चा जो है असेसमेंट हुआ, बच्चा किसी चीज़ में पीछे रह गया, तो उसमें ये भी देखा जाएगा कि टीचर ने कैसे सिखाया कि बच्चा पीछे रह गया, इसलिए टीचर के जो टीचिंग वाला प्रोसेस है उस पर भी इसमें प्रश्न उठता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसलिए ये फुल्ली राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 है, द लैंग्वेज विच इज लर्न फ्रॉम एनवायरमेंट, जो लैंग्वेज है मान लीजिए जो इन्वायरमेंट से सीखा जाता है, विदाउट एनी एक्सप्लिसिट टीचिंग इज, विदाउट मतलब किसी भी, जो इन्वायरमेंट से मान लीजिए बच्चा कोई लैंग्वेज सीख लिया है, विदाउट किसका, कुछ भी उसे बिना सिखाए, जो लैंग्वेज सीखा है इसमें कुछ भी सिखाया नहीं गया, वो अपने आप सब कुछ सीख लिया है, इसे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फर्स्ट लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही है, जो बच्चा सबसे पहले बोलना स्टार्ट करता है, बिना सिखाए स्टार्ट कर देता है बोलना, वो फर्स्ट लैंग्वेज होता है एनवायरनमेंट के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, 116 तक का हो गया, 17, 117 है, ए टीचर इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स पुअर स्पेलिंग, जो टीचर है वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है किसमें, पुअर स्पेलिंग में, मतलब स्पेलिंग एरर हो रहा है बच्चों का जो स्पेलिंग है वो एरर हो रहा है किसमें, स्टूडेंट का, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, सी लिस्टेड द प्रोबेबल कॉजेज फॉर इट, जो इसके कारण हो सकते हैं वो इसको लिस्ट करता है, एंड देन डिसाइडेड टू फ्रेम सम स्टेप टू ओवरकम आउट इट, फिर वो कुछ डिसाइड करता है, उसको लिस्ट करता है, जो प्रॉब्लम एरर है इनका क्या करता है, लिस्ट बनाता है, फिर क्या करता है, डिसाइड करता है इससे ओवरकम इट, मतलब इससे बाहर आने के लिए। दिस होल प्रोसेस इज, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, एक्शन ले रहा है ना वो, लिस्ट कर बना रहा है, फिर इससे आने के लिए डिसीजन ले रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही होगा, एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 है, रीडिंग पिक्चर बुक मीन्स, जो पिक्चर बुक होता है, मान लीजिए कोई बुक है, इसमें कोई फिगर बना हुआ है, अगर ऐसे बुक को रीड किया जा रहा है तो इसका क्या मतलब होता है, चलिए देखते हैं क्या मतलब होता है इसका। टू हेल्प लर्नर्स टू अंडरस्टैंड एनालिसिस द पिक्चर, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही होगा। ये जो स्टूडेंट होते हैं उनके अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ों को सही करेगा, प्लस एनालाइज करने की जो एनालिसिस होगा, इसको करने, पिक्चर का जो एनालिसिस है वो भी करने का अंडरस्टैंडिंग होगा उसके अंदर, फिगर को एनालिसिस कर पाएगा फिगर का। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119 है, बिफोर स्टार्टिंग ए न्यू चैप्टर, कोई नए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्या करना चाहिए, फॉर्म ए टेक्स्ट बुक,
किसी टेक्स्ट बुक से कोई नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ए टीचर शुड एट फर्स्ट फोकस ऑन, टीचर का जो पहला फोकस होना चाहिए, मान लीजिए कोई चैप्टर है, चैप्टर 1 है, मान लीजिए चैप्टर ये 1 है, इसको पढ़ाने जा रहा है टीचर, इसको स्टार्ट करने से पहले टीचर का फोकस किस पे होना चाहिए? रिलेट करना चाहिए ना उसको। कहाँ है रिलेट वाला शब्द? चलिए देखते हैं कहाँ है। थर्ड वाला रिलेटिंग, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही होगा। रिलेटिंग द स्टोरी विद द प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर्स, जो बच्चे का पहला एक्सपीरियंस, पहले अनुभव, पहले से जो उसके अंदर ज्ञान है उससे इसको रिलेट करना चाहिए, फिर चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 120 है क्वेश्चन नंबर। टीचर आस्क्स लर्नर टू रीड अलाउड, टीचर बोल रहा है लर्नर्स को कि रीड अलाउड, तेजी से पढ़िए। फिर है द इंग्लिश क्लास में दिस वे ऑफ रीडिंग विल, ये जो जिस वे में ये पढ़ा रहा है ये क्या, इससे क्या डेवलप होगा? चलिए देखते हैं क्या होगा। जब अगर लाउड में कोई भी हो, लाउड में पढ़ रहा है तो उससे प्रोनाउंसिएशन ही तो डेवलप होगा। प्रोनाउंसिएशन वाली चीज़ें कहाँ दी गई हैं आपसे, ये देखिए प्रोनाउंसिएशन। एनेबल लर्नर्स टू रीड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यूजिंग द पंक्चुएशन मार्क्स, ऑप्शन सेकंड वाला सही होगा। ये बच्चों का जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है यही इससे डेवलप होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसलिए सही हो जाएगा। आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसी कंटेंट मैं और भी लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।